हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है 3 2 0 1 4 0 एंड 0 0 5 और वो कह रहा है कि शो करो a² - 7a + 10 टाइम्स I3 मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल्स टू 0 है। तो जब भी हमें इस तरह से कुछ भी शो करना हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, नॉन डायगोनल 0। ए गिवन है a², तो सबसे पहले हम a² निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल शो करके दिखा देंगे। निकालेंगे a²। a² का मीनिंग है a इंटू ए मीन्स एक मैट्रिक्स को अपनी ही सेम मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना। देखो हम कैसे करेंगे। पहले हमने ए लिखा 3 2 0 1 4 0, उसके बाद है 0 0 5, ये है ए। इसको हमने वापस ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 2 0 1 4 0 0 0 5। ठीक है, यहाँ हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का एक शॉर्ट तरीके से या एक याद करने से कह लो टर्म बनानी हो तो हम 7 बनाएंगे। आप ये 7 लर्न करना। 7 मतलब, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी। पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देती हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप, ये है फर्स्ट रो, ये है फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट मेरा बन जाएगा A11। ठीक है, ये है मेरी फर्स्ट रो, ये है मेरी सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा मेरा A12। ये है फर्स्ट रो, ये है थर्ड कॉलम, ये आ गया A13। ठीक है, ये है सेकंड रो, ये है सेकंड कॉलम, तो ये आएगा A22। सेकंड रो सेकंड कॉलम A23, sorry, second row first column, this is A21। second row second column, this is A22। ठीक है, second row third column, ये आएगा A23। अब ये है थर्ड रो, ये है फर्स्ट कॉलम, ये बन जाएगा A31। ये है थर्ड रो, ये है सेकंड कॉलम, ये बन जाएगा A32। ये है थर्ड रो, ये है थर्ड कॉलम, ये बन जाएगा A33। अब देखो हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। 7 का मीनिंग क्या था, इसको ध्यान से देखना। ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 7 कह लो या कह लो 1 1 फर्स्ट रो। इसको मैं थोड़ा सा ना थोड़ा टाइट करके लिख देती हूँ ताकि मैंने नेक्स्ट इसके साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है। ये है A12, ये है A13, ये है A21 ये है A23, ये है A32, ये है मेरा A33, ये है मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। ये 7 बनाना है, देखो कैसे, ध्यान से सुनना। एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर जाना है, प्लस, फिर नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को प्लस, फिर नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को। देखो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करो 3 × 3। ठीक है, फिर साइन हमेशा प्लस का लगाना है, प्लस। फिर अगले दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो 2 और 1, 2 × 1, फिर हमेशा प्लस। फिर अगले दो एलिमेंट्स, हमेशा दो का मल्टीप्लिकेशन में दो का पेयर बनेगा, अगले दो को मल्टीप्लाई करो 0 और 0, ये आ गया 0। ये मेरा A11 एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब मैंने आगे बनाना, ये है मेरा A12 एलिमेंट। ठीक है, ये है मेरा A12 एलिमेंट। अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये देखो, फर्स्ट पहले वाला हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड वाला ऑलवेज कॉलम को करेगा। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम 3 × 2, फिर आएगा प्लस। ठीक है, सेकंड एलिमेंट 2 × 4, फिर प्लस। थर्ड एलिमेंट 0 × 0, 0। ये मेरा एलिमेंट एक कंप्लीट हो गया। अब है A13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। देखो कैसे मल्टीप्लाई करोगे। पहले एलिमेंट 3 और 0, ये आ गया 0। फिर साथ में लगाएंगे हम प्लस का साइन, प्लस। ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। फिर अगला 0 और 2, ये आ गया 0। फिर
नेक्स्ट टू 5 और 0, ये आ गया 0। ठीक है जी, ये मेरी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब ये है 2 1, यहाँ पे आएगी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। पहले दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। ठीक है, अब ये है A22, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, दो दो एलिमेंट्स को, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 फिर प्लस, फिर अगले दो को करो 4 इंटू 4 फिर प्लस, फिर अगले दो को, वो आ गया 0। अब नेक्स्ट है A23, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, करो इसको 0 इंटू 0 प्लस नहीं 1 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 5 0। अब है 3 1 मीन्स थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, करो पहला पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई, 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 आएगा 0 प्लस, फिर आएगा 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 इज 0, फिर आएगा सेकंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, 0 इंटू 2 ये आएगा 0, फिर आएगा 0 इंटू 4 0, फिर 5 इंटू 0 0, फिर सिमिलरली ये 3 3, 0 इंटू 0 0, फिर 0, फिर प्लस 5 इंटू 5, ये हमारा आ गया 25। ठीक है, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास सॉल्व करके आ जाएगा, सिंपली ऐड कर लो, ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 प्लस 2 3 इंटू 3 9 प्लस 2 इंटू 1 2 और फिर प्लस आ गया 0। फिर सिमिलरली ये 3 इंटू 2 6 प्लस 2 इंटू 4 8 फिर प्लस 0, 0 प्लस 0 ये सारा आ गया 0। यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 0, 3 प्लस 4 प्लस 0, यहाँ आएगा 1 इंटू 2 2 प्लस 4 इंटू 4 16, फिर आएगा प्लस 0, यहाँ आएगा आपका 0, फिर ये आएगा 0 0 और 25। आप इन सबको जब ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद ये आपका आएगा 11 14 11 14 0, फिर आएगा 7 18 0, फिर 0 0 और 25। ये मैंने वैल्यू निकाल ली है ए स्क्वायर की। अब ये जो मैंने वैल्यू निकाल ली है, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगी और ये सारी की सारी वैल्यूज इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करूंगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मींस 11 14 0 7 18 0 0 0 25, ये आ गया ए स्क्वायर। उसके बाद है -7 है, -7 है मतलब ए के सारे एलिमेंट्स को -7 से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर प्लस लिख के ए के सारे एलिमेंट को -7 से, ये आ गया माइनस का 21, फिर -7 से करोगे ये आएगा माइनस का 14, फिर -7 से करोगे ये आएगा 0, फिर -7 से करोगे -7, फिर -28, फिर आएगा ये 0, फिर -7 से करोगे 0 0 और इसको -7 से करोगे माइनस का 35, फिर प्लस 10i3, 10i3 मतलब सिर्फ डायगोनल एलिमेंट पे 1 है तो डायगोनल एलिमेंट पे को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, बाकी सारे 0। 3x3 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स लेनी है आपने, 0 10 0 0 0 10। अब हम तीन मैट्रिसेस को ऐड करने जा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, मतलब पहली मैट्रिक्स का ijth एलिमेंट प्लस सेकंड का ijth एलिमेंट प्लस थर्ड का ijth एलिमेंट, करो आप इनको प्लस कर, क्या आएगा 11
माइनस 21 प्लस 10। फिर सेकंड सबका नेक्स्ट एलिमेंट 14 माइनस 14 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 7 माइनस 7 प्लस 0, फिर 18, फिर माइनस 28 प्लस 10, फिर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, फिर आएगा 25 माइनस 35 प्लस 10। इन सबको ऐड करो, सब कुछ कैंसिल आउट होके 0 बन रहा है। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और ये आपकी आ गई 0 मैट्रिक्स। ये है हमारी राइट हैंड साइड, तो ये शो करना था हमने। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन है और अब हमने प्रूव करना है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 11a माइनस i इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमें पहले ए स्क्वायर भी चाहिए और ए क्यूब भी चाहिए। तो पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर जैसे पीछे निकाला हमने, ए इंटू ए करेंगे। ए स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, ए इंटू ए करेंगे। ठीक है, देखो पहले हम रखेंगे ए 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 3। इसको वापस हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 0 माइनस 1 5 1 0 0 1 और 3। अब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना, आपको पता कैसे करना है। A11 A12 चाहिए, यहाँ A13, यहाँ A21 A22 A23, यह है A31 A32 A33। अब A11 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे करोगे, 2 इंटू 2, फिर प्लस नेक्स्ट 0 इंटू 5, फिर प्लस, फिर अगले दोनों को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 0। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि हमने 7 बनाना होता है। हमने क्या करना होता है, 7 बनाना होता है। अब फर्स्ट रो A12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम इस तरह से 7 बनेगा। ठीक है, अब 2 इंटू 0, फिर प्लस, फिर अगले दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 1, फिर प्लस, फिर अगले दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 1। ठीक है, अब A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैसे करोगे, 2 इंटू -1 प्लस, फिर अगले दो को 0 इंटू 1, फिर प्लस, फिर अगले दो को -1 इंटू 3। ठीक है, फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को 5 इंटू 2, फिर प्लस, फिर अगले दो को 1 इंटू 5, फिर अगले दो को करो 0 इंटू 0 0, फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को करोगे आप। पहले दो एलिमेंट को करो 5 इंटू 0, फिर प्लस 1 इंटू 1, फिर प्लस, फिर अगले दो को 0 इंटू 1 0 इंटू समथिंग ऑलवेज 0, वो लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा 0 कर दो। फिर A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम 5 और -1 प्लस 1 इंटू 0 0 आ गया, प्लस फिर अगले दो 0 इंटू 3 0 आ गया। फिर थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को करो, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को करो 0 इंटू समथिंग सीधा 0, फिर 1 इंटू 5 प्लस, फिर 3 इंटू 0 0 आ गया। फिर थर्ड रो और सेकेंड कॉलम 0 इंटू समथिंग 0, फिर 1 इंटू 1 1, फिर 3 इंटू 1, चाहे 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1। डॉट represents multiplication here, over here डॉट क्या represent कर रहा है, multiplication। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम को अब जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, आपको ये लाइंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने लाइंस नहीं लगानी वहां पेपर में। आप सीधा जब प्रैक्टिस
करोगे एक कुछ क्वेश्चंस की, आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हमने किस किस को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 इंटू समथिंग 0, 1 इंटू 0 0। हाँ, जहां 0 इंटू समथिंग है वहां आप सीधा 0 कर सकते हो। फिर 3 इंटू 3, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 2 4, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू समथिंग 0, -1 इंटू 1 -1, फिर आएगा -2 प्लस 0, फिर आएगा -3, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 प्लस 0, 0 प्लस 1 प्लस 0, -5 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 9, यहाँ आएगा 0 प्लस 1 प्लस 3, यहाँ आएगा 0 प्लस 5 प्लस 0। इसको सिंप्लीफाई करो। ये पहला आएगा 4, फिर आएगा -1, यहाँ आएगा -5, यहाँ आएगा 15, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा -5, यहाँ 9, यहाँ 4, यहाँ आएगा 5। तो ए स्क्वायर देखो कितने इजी तरीके से हमने यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू सॉल्व करके निकाली है। 4 -1 -5 15 1 -5 5 4 एंड 9। अब मैंने निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब के लिए फिर से सेम मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। अब देखो ए क्यूब को मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर इंटू ए। आपने पढ़ा हुआ है बेसिस सेम पावर्स आर एडेड, क्योंकि ए स्क्वायर भी है और ए भी है। अब मैं यहाँ पे ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देती हूँ। ए स्क्वायर है 4 -1 -5, 4 -1 -5, फिर है 15 1 -5, फिर है 5 4 और 9। ये है मेरी ए क्यूब की वैल्यू। फिर है -6 ए स्क्वायर, तो नहीं, ये मैंने लिखा ए स्क्वायर। अब मैंने लिखना है ए है ये 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। सिमिलरली वैसे ही 7 बनाते हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको। पहले इसको इससे करेंगे। 4 2 8, -1 और 5 -5, -5 और 0 0। अब फर्स्ट रो को करूंगी सेकेंड कॉलम से। 4 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1, -5 इंटू 1 -5, ठीक है। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। 4 इंटू -1 -4, -1 इंटू 0 0, -5 इंटू 3 -15। फिर सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से। सेकेंड रो को करेंगे फर्स्ट कॉलम से। 15 2 30, 1 इंटू 5 5, -5 और 0 0। फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे 0, फिर 1, फिर -5। फिर थर्ड कॉलम से करेंगे, थर्ड कॉलम से 15 और -1 -15, 1 और 0 0, फिर -5 और 3 -15। अब थर्ड रो 5 और 2 10, फिर 4 और 5 4 5 20, 9 इंटू 0 0। फिर सेकेंड कॉलम से करोगे 5 इंटू 0 0, 4 इंटू 1
4, 9 into 1 9, फिर थर्ड कॉलम से 5 into -1 -5, 4 into 0 0, 9 3 is 27. अब हम इनको करेंगे प्लस 8 - 5 3, -1 और -5 माइनस का 6, -4 और -15 माइनस का 19, 30 + 5 35, 1 - 5 माइनस का 4, -15 और -15 माइनस का 30, 10 + 20 30, 4 और 9 13, -5 + 27 यहाँ आ गया 22. ठीक है, तो देखो हमने a क्यूब की वैल्यू निकाल ली है. 3 - 6 - 19 35 -4 -30 30 13 और 22. अब जो चीज हमने प्रूफ करनी है उसमें ये सारी वैल्यूज रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे. ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज रखते जाओ. ए क्यूब हम निकाल चुके हैं. 3 माइनस लेफ्ट हैंड साइड ये है 3 - 6 और माइनस का 19, उसके बाद है 35 माइनस का 4 और माइनस का 30 और 30 13 और 22. उसके बाद है -6a². प्लस लिखना है. a² मैट्रिक्स को अंदर आपने -6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना. ठीक है, तो वो बन जाएगा -24 6 और 30. अंदर आप क्या कर रहे हो, -6 से मल्टीप्लाई. सेकेंड रो आएगी माइनस का 90, फिर है -6 और 30, फिर है माइनस का 30 माइनस का 24 और माइनस का 54. अब है +11a. इसके लिए सिंपली क्या करोगे, अंदर सारी मैट्रिक्स को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे. 11 2 = 22, 11 into 0 0, 11 - 1 = -11, फिर 11 5 = 55. ठीक है, 11 को करोगे आप 5 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपका 55. 11 1 = 11, 11 0 = 0, फिर 11 0 = 0, 11 1 = 11, 11 3 = 33. उसके बाद है माइनस का i. आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का रखना लेना है जिसकी बाकी सारी मैट्रिक्स हो. ये 3/3 की है, ये 3/3 की है, ये 3/3 की है. 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो, डायगोनल पे 1 ले लो, नॉन डायगोनल 0 ले लो. अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे. कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो. सबका पहला वाला एलिमेंट ले लो. 3 - 24 + 22 माइनस का 1, फिर सेकंड एलिमेंट ले लो सबका. -6 + 6 + 0 -0, फिर थर्ड माइनस का 19 + 30 -11 + माइनस का 0. ठीक है जी. सेकंड एलिमेंट ले लो सेकंड रो का. 35 - 90 + 55 माइनस का 0, फिर सेकंड एलिमेंट ले लो सेकंड रो का. -4 -6 + 11 -1, फिर थर्ड एलिमेंट ले लो. -30 + 30 + 0 -0. थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट लीजिए. 30 - 30 + 0 -0. सेकंड एलिमेंट लीजिए. 13 - 24 + 11 + 0. थर्ड एलिमेंट लीजिए. 22 - 54 + 33 and +1. सिंप्लीफाई कीजिए.
ये आपके पास आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 which is our zero matrix, hence proof। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने फाइंड करनी है ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। ठीक है, और ए बी निकालने के बाद हमने कुछ मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, उनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है, उसे हमें सॉल्व करना है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। ए इंटू बी, ये आपको पता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर लोगे। 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। फिर हम करेंगे बी 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 एंड 5। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लीकेशन करनी है, सेम वैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे। 1 इंटू 7 7 -2 और -2 +4 और +0। फिर इसको आप सेकंड कॉलम से करोगे। 1 इंटू 2 2 -2 और प्लस का 0। फिर इसको आप थर्ड कॉलम से करोगे, ये आपके पास आएगा -6 और माइनस माइनस प्लस का 6 और देन +0। फिर सेकेंड रो के साथ करोगे, आप सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करोगे। 7 2 14 -2 और माइनस का 3 इंटू 4 12। फिर सेकेंड कॉलम से करोगे आप 2 2 4 +2 और +6। फिर थर्ड कॉलम से करोगे आप माइनस का 12 1 इंटू -3 -3 3 इंटू 5 5 3 15 0 इंटू समथिंग 0 -2 और -2 प्लस का 4 1 इंटू -4 1 into -4 is -4। Then second column 0 into 2 0 -2 into 1 -2 1 into 2 2। फिर थर्ड कॉलम 0 माइनस 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 प्रोडक्ट में प्लस हो जाता है, प्लस का 2 इंटू 3 6 1 इंटू 5 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए, ये आपके पास आएगा 7 + 4 11 2 -2 0 -6 और प्लस का 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 0। उसके बाद ये भी 0 आ गया, 14 - 14 0। फिर आपके पास आगे आएगा 11 फिर 0 फिर ये 0 0 11। ये आपने a इंटू बी प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी। अब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। देखो इक्वेशंस को हम सॉल्व करने के लिए पहले जो मिसिंग टर्म्स है ना, उसके कोएफिशिएंट को 0 ले लेंगे। x y z में से जो भी मिसिंग है उसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया x - 2y + 0z = 10। फिर है 2x + y + 3z = 8। फिर थर्ड लिखो 0 इंटू x -2 इंटू y + z = 7। यहाँ पे था 8। अब ध्यान से देखना इसको लिखना कैसे है। यहाँ लिखो x के कोएफिशिएंट 1 2 0। यहाँ लिखो y के कोएफिशिएंट -2 1 -2। फिर है 0 0 कोएफिशिएंट होते हैं जो साथ लगे हुए कांस्टेंट से 0 3 और 1। फिर इधर वेरिएबल्स लिख दो x y और z। इधर आप जो कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो। क्या क्या है 10 8 और 7। ये आपकी मैट्रिक्स नोटेशन आ गई है। ठीक है, इस तरह से हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अच्छा एक चीज है, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट निकाल चुके हैं इसके साथ इसका।
ठीक है, इसको हम आगे भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हमें इसको प्री मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए पहले मेरे को बी ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, ए बी निकाला था ना हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी ए निकालना पड़ेगा। तो मैं करती हूँ प्री मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई। किस मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करना है आपने, 7 2 -6 -2 1 -3 और फिर -4 2 और 5 कीजिए प्री मल्टीप्लाई। जब आप प्री मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बन जाएगा एक, तो यही आएगा आगे 7 2 -6, फिर आएगा -2 1 -2 1 -3, फिर आएगा -4 2 -4 2 और 5। ठीक है, फिर साथ में वही मैट्रिक्स क्या आएगी, 1 -2 0 1 -2 0, फिर आएगा 2 1 3 2 1 3, फिर आएगा 0 -2 और 1। साथ में वही आएगा x y और z। प्री मल्टीप्लाई, इसको आपने प्री मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, लिखो ये मैट्रिक्स 7 2 -6, ठीक है, फिर -2 1 -3 और थर्ड रो -4 2 और 5। साथ में यही वाला लिखो, क्या है 10 8 7, 10 8 और 7। अब आप फिर से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करके और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। सॉल्व का मीनिंग होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, हमने एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। अब क्या करोगे, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, इनको सॉल्व कर लो, फिर यहाँ पुट कर देना इनकी जगह पे। इसको सॉल्व करके देखते हैं। आप इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, पहले मैं सिर्फ इन दोनों का प्रोडक्ट ले रही हूँ। देखो क्या आएगा, 7 + 2 2 = 4, ये आएगा 0। फिर सेकंड कॉलम से करोगे -14 और फिर +2 और फिर माइनस माइनस प्लस और फिर ये आ गया 12। ठीक है जी, ये आ गया 12। फिर थर्ड कॉलम से 0 +6 -6। ठीक है, फिर सेकंड रो से करो -2 +2 +0। फिर सेकंड कॉलम से 4 +1 और माइनस माइनस प्लस 3 2 6। फिर आएगा 0, फिर +3 और फिर आएगा -3। फिर थर्ड कॉलम थर्ड रो से -4 +4 +0। फिर -4 और -2 8 आ गया, 2 × 1 2, 5 2 -10 आ गया, फिर 0, फिर 3 2 6 +5 1 5। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो, ये आपका आ रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो फिर आप इनके प्रोडक्ट की जगह पे ये मैट्रिक्स रख दो। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करके देख लेना नीचे, फिर यहाँ पे आप रख देना, ये आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11। साथ में क्या है जी, x y z। अब आप राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, राइट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। इसका ऑर्डर क्या है, 3 रोज एंड 1 कॉलम। ऐसे कट करते हैं और रिमेनिंग क्या बचा, 3/1। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी ना, मैंने गलत कट कर दी है, ऐसे कट करो। मैं आपको फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से सुनो। ये है 3/3,
दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो रूल होता है ये सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इनको कट कर दो, क्या बचा 3/1। अब जो नई मैट्रिक्स आएगी ना वो 3 रोज और 1 कॉलम की होगी, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, 10 into 7 70, 8 2 16, 7 6 42। अब आगे सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 10 to 2 -10 प्लस 8 और माइनस का 21, फिर माइनस का 40 प्लस का 16, 5 7 35। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, 30 प्लस कर कीजिए, इसको सिंप्लीफाई आएगा 44, ये आ गया माइनस का 33, ये आ गया 11। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ गया। अब इनको भी मल्टीप्लाई कीजिए, 11 इंटू एक्स 11x प्लस 0 इंटू वाई 0 प्लस 0, अकेला 11x आएगा। फिर सेकंड 0 इंटू एक्स 0, 11 इंटू वाई, ये आएगा 11y। 0 इंटू जेड अकेला 0 आ गया, फिर 0 इंटू एक्स 0, 0 इंटू वाई 0, ये आएगा 11 का z। ठीक है, इस साइड क्या है आपके पास 44 माइनस का 33 और 11। अब दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हो तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 11x इक्वल्स टू 44, यहाँ से क्या आएगा x इक्वल्स टू 4, यहाँ से क्या आएगा 11y इक्वल्स टू माइनस का 33, यहाँ से क्या आएगा y इक्वल्स टू माइनस 33, यहाँ से क्या आएगा 11z इक्वल्स टू 11, यहाँ से क्या आएगा z इक्वल्स टू 1। तो आपका ये आंसर आ गया 4 -3 और 1। Again, next very important question. A transpose is given to you, B is given, and we have to find the value of A transpose minus B transpose. अब A transpose है given है, अब B given है but B transpose चाहिए। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रोज होती है उसको कॉलम्स बना देते हैं, या कॉलम्स को रो, जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज, ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको मैं बनाऊंगी फर्स्ट कॉलम -1 2 1। सेकंड रो को बना दो सेकंड कॉलम 1 2 3। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, सिंपली रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं। अब जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे को, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। कीजिए पुट, ए क्या है 3 4 -1 2 0 1 माइनस बी ट्रांसपोज कीजिए, प्लस करके अंदर साइन चेंज कर दीजिए। माइनस का मीनिंग साइन चेंज करना, ये 1 ये -1, ये -2 ये -2, ये -1 ये -3। कीजिए इनको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड, 3 + 1 4, 4 - 1 3, -1 और -1, -1 और -2, माइनस का 3, 2 - 2 0, 0 - 1 -1, 1 -3 -2, ये आपका आ गया इसका आंसर। क्या आंसर आया 4 3 -3 0 -1 एंड -2। मल्टीप्लाई करके उनको इक्वल शो करना पड़ेगा, कई बार ये मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में आता है। तो यहाँ पे आप पहले ए बी निकाल लोगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 1 × 2 2 -6 + 1, फिर सेकंड कॉलम से करो 1 -4 + 1, फिर सेकंड रो को करो 2 2 4 +3 +3, फिर सेकंड कॉलम से 2 + 2 और +3 3 3 1 3। इसको सिंप्लीफाई करो, 2 + 1 3 3 - 6 -3, 1 + 1 2, ये आ गया -2, 3 3 6 6 और 4 10, 2 2 4 4 and 3 7। देखिए आपके पास ए बी की वैल्यू आई है -3 -2 10 and 7। अब मैंने इसका ट्रांसपोज लेना है, ए बी का ट्रांसपोज ये होता है बेटा इसका ट्रांसपोज। जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना दो -3 -2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो 10 and 7। ये आपके पास इसका आंसर निकल आया। सपोज अगर इसी क्वेश्चन में मुझे वेरीफाई करना होता ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, तो मैं बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करती हूँ। बी ट्रांसपोज क्या है आपके पास, बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, बी का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 3 1 1 2 3, फर्स्ट
कॉलम को फर्स्ट रो बना दिया, सेकंड कॉलम को सेकंड रो बना दिया। 1 2 एंड 1 देखो ना, 2 3 1 1 2 1। इसको करना ए ट्रांसपोज से, उसमें भी ऐसे कीजिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाइए, 1 -2 1 2 1 और 3 कीजिए इन दोनों को मल्टीप्लाई। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करो, 2 × 1 2 3 -2 -6 प्लस 1 × 1 +1। फिर सेकंड कॉलम से करो, 2 2 4 3 × 1 3 प्लस 1 × 3 3। फिर सेकंड रो ले लो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ले लो, 1 × 1 1 -4 और +1। फिर सेकंड कॉलम से करो, 1 × 2 2 +2 और +3। करो इसको सॉल्व, 2 + 1 3 -6, ये आ गया -3, ये आ गया, ये आपके पास आ गया -3 10 -2 और 7। जरूरी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट सेम होगी, आपको स्टेटमेंट कुछ भी आ सकती है, कंसेप्ट क्लियर होगा तो सम कर सकते हो आप।